स्टार्ट होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने किचन में आने वाली आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो आवाजें अजीब सी और बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो आवाजों को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अजीब आवाजें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और अब जब उस लेडी का हस्बैंड घर आता है तो उसके लिए खाना नहीं था, क्योंकि उसने खाना पकाया ही नहीं था। जॉन जब इसकी वजह पूछता है तो वो उसको बताती है कि किचन से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जिसकी वजह से उसने खाना नहीं बनाया। जॉन किचन में जाकर देखता है तो आवाजें अभी भी आ रही थी। जॉन अपनी वाइफ को कहता है कि ये आवाजें शायद पाइप से आ रही हैं, तो प्लम्बर इसको ठीक कर देगा, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ उसको कहती है कि वो आवाजें हमें कुछ कह रही हैं। तभी वो उससे पूछता है कि वो आवाजें क्या कह रही हैं। उसकी वाइफ उसको बताती है कि वो आवाजें हमें मारने का कह रही हैं। जॉन को अपनी वाइफ की बातें बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं और वो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों सो रहे थे। तभी जॉन की वाइफ उठकर वॉशरूम में जाती है और तभी जॉन की हल्की सी आंख खुलती है और उसको दीवार की दूसरी साइड से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उसको लगता है कि उसका नेबर घर की रीमॉडलिंग कर रहा है। लेकिन वो ये बात सोचता है कि सुबह 5 बजे कौन अपने घर की रीमॉडलिंग करता है। इस आवाज से अब जॉन की नींद खराब हो रही थी, इसीलिए वो अपने नेबर को आवाज लगाकर कि वो इस आवाज को बंद करे, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वो अपने नेबर के घर के सामने जाकर उसको अच्छी खासी सुनाता है और वापस आकर अपने बेड पर सो जाता है। दीवारों पर कुछ मारने वाली आवाजें फिर से शुरू हो जाती हैं और अब जॉन को ये बात रियलाइज होती है कि ये आवाजें कहीं और से आ रही हैं, यानी कि उसका नेबर इन आवाजों को नहीं कर रहा। जॉन वॉशरूम में आता है और देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी हवा में उड़ रही है और अपना सर बार बार दीवार में मार रही है और उसकी वाइफ की बॉडी पर खून ही खून था। ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ पर शायद किसी चीज का साया था और वो अपने सर को दीवार में मार मार कर मर जाती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को एक साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी में देखते हैं। यहाँ पर 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जॉन से इन्वेस्टिगेट करने आए थे। उस रात के इंसिडेंट के बारे में बात करने आए थे जिस रात उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था, लेकिन अब शायद जॉन को ही उसकी वाइफ का किलर समझा जा रहा था। इसीलिए ये तीनों इन्वेस्टिगेटर उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि जो भी जॉन ने पुलिस को बताया था वो शायद पुलिस उस पर यकीन ना करती, लेकिन इन लोगों को जॉन की बातों पर यकीन था। तभी वो जॉन से उसकी वाइफ के मरने के 2 हफ्ते पहले के कुछ अजीब या फिर कुछ नॉर्मल इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं। इस पर जॉन उनको बताता है कि उसके घर के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक बच्चा मर गया था और वो उसमें ये भी बताता है कि उसका नेबर दीवार को कभी भी मारने लगता था या फिर दीवारों से अजीब सी आवाजें आती थी और वो पूछने पर बताता था कि वो घर की रीमॉडलिंग कर रहा है। और अब हम जॉन के उसी नेबर को ऑफिस में देखते हैं जो कि जॉन की वाइफ के मरने से पहले का है। यहाँ पर वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसको ये कह देती है कि वो अभी बिजी हैं, आप उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। अब जॉन का नेबर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था क्योंकि उसके साथ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उसके नेबर को घर में सोते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसका बेड खुद ब खुद हिलने लगता है। तभी वो डर जाता है और अपने बेड के नीचे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और एकदम से हम वहाँ पर एक घोस्ट को देखते हैं जो शायद उसको डरा रहा था। और फिर वो अगले दिन दोबारा अपने ऑफिस जाकर उसी इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म करता है, लेकिन फिर से उसकी असिस्टेंट यही जवाब देती है कि वो बिजी है। लेकिन जॉन का नेबर उसके असिस्टेंट को बताता है कि उसके साथ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। इस पर उसकी असिस्टेंट उसको कहती है कि आपको प्रूफ देना होगा। और जब वो अपने वापस घर जाता है तो रास्ते में उसको जॉन मिलता है और वो उसको कहता है कि तुम्हारे रिमॉडलिंग की वजह से मेरे घर की दीवार में क्रैक आ गई है। और उसका नेबर उसको जवाब देता है कि वो जल्दी अपना घर रिमॉडल कर लेगा। पर सच ये था कि वो घर में कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा था। और अब इन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए वो एक कैमरा अपने रूम में लगाता है और सो जाता है और फिर से उसके साथ वही चीजें होने लगती हैं और वो डरकर फिर से उठ जाता है। लेकिन तभी जब वो डर से उठता है तो वो देखता है कि उसका कैमरा नीचे गिर गया है। लेकिन जब वो कैमरा में वीडियो देखता है तो वो डर जाता है कि अजीब सी घोस्ट फिगर उसको रोजाना डराती है। अब जॉन के नेबर को प्रूफ मिल गया था, लेकिन तभी एक घोस्ट उसके पीछे आता है और उस पर अटैक कर देता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं। उसकी बॉल जॉन के नेबर के लॉन में आ गई थी। वो बच्चा यहाँ पर आता है और अपनी बॉल उठाकर पानी पीने लगता है। तभी कुछ आवाजें उस बच्चे को डराती हैं और वो अपने कदम पीछे लेता है। तभी अचानक से एक बस आकर उस बच्चे को टक्कर मार देती है। तभी जॉन को बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है और वो बाहर आकर देखता है कि उसकी नेबर अलिशिया का बेटा मर चुका है और रोड पर बहुत ज्यादा ब्लड था जिसको साफ करवाया जाता है और उस बच्चे को सिमेट्री में दफनाया जाता है। इसके बाद हम उसी साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जो कि जॉन से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इसके पास एक पुराने फ्रेंड का फोन आया था और वो उसको अपने पास बुलाता है, जिसकी वजह से उसको आधी रात को ही उसके पास जाना पड़ता है और वो अपने पुलिस फ्रेंड के पास आता है और वो उसको ये दिखाता है कि अलिशिया का बेटा जो कि मर चुका था उसकी डेड बॉडी चेयर पर सामने बैठी थी। उसका फ्रेंड उस साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि ये यहाँ पर कैसे आई, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन ये डेड बॉडी हिल रही थी, ये कैसे पॉसिबल है। और वो अपने पुलिस फ्रेंड को बताता है कि शायद ये कुछ सुपरनैचुरल है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो शायद इन चीजों पर बिलीव नहीं करता था। और तभी अचानक से टेबल पर पड़ा दूध का गिलास गिर जाता है जो कि डेड बॉडी के सामने पड़ा था। ये दोनों देखकर एकदम से डर जाते हैं और अगली सुबह वो साइकियाट्रिस्ट इन्वेस्टिगेटर घर के बाहर आता है कि जॉन के नेबर के घर की एक औरत पिक्चर्स ले रही है। वो इन्वेस्टिगेटर उसके पास जाता है और उसको हाय बोलता है। इस औरत का नाम मोरा था और ये भी एक इन्वेस्टिगेटर थी, जिस पर वो इसको बताता है कि उसने उसकी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत से सेशंस देखे हैं। इसके बाद वो उसको अपने साथ अलिशिया के घर के बाहर ले जाता है और वो उसको सारी बात बताता है कि कैसे अलिशिया के बेटे की डेड बॉडी कब्रिस्तान से बाहर आकर घर में आ गई है और अब वो डॉक्टर भी उस डेड बॉडी को देखती है। और इसके बाद अब वो दोनों कुछ सुपरनैचुरल चीजों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बैठकर बात करते हैं। इधर एक बच्चा दीवार कूदकर वहाँ पर आ जाता है और अलिशिया के बेटे को विंडो से चेयर पर बैठा देखता है। ये बच्चा विंडो को नॉक करता है, तभी डेड बॉडी अपना सर हिलाती है और ये बच्चा ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और एक जोरदार चीख मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसकी चीख सुनकर दोनों इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डोर खुला था और एक बैग भी पड़ा था जो कि उसी बच्चे का था। और अब वो इन्वेस्टिगेटर उस डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में रख देता है। कुछ देर बाद उसका पुलिस फ्रेंड आता है। वो इस डेड बॉडी को लेने आया था ताकि इस डेड बॉडी को दोबारा दफना सके, लेकिन तभी अचानक से ये फ्रीजर बहुत जोर से हिलता है और बहुत ही अजीब सी आवाजें आती हैं। तभी ये सभी लोग इस डेड बॉडी को फ्रीजर समेत ही दफनाने की बात करते हैं और यहाँ पर सीन कट होता है और दोबारा सीन शिफ्ट होता है जॉन के पास, जो कि साइकियाट्रिस्ट फैसिलिटी में बैठा है और उसके सामने वही तीनों इन्वेस्टिगेटर हैं। अब वो जॉन को एक पेपर देते, उस पेपर पर जॉन के सिग्नेचर चाहिए थे जो कि इस बात का अप्रूवल था कि वो उसके घर को इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि जिस एरिया में ये हॉन्टेड चीजें हो रही थी उसके ऑनर से इन लोगों ने अप्रूवल ले लिया था। और अब जॉन का भी अप्रूवल ले लेते हैं और अपना सामान लेकर उसी एरिया में पहुंच जाते हैं। और अब वो लेडी इन्वेस्टिगेटर जॉन के घर इन्वेस्टिगेट करने आती है और बाकी दो इन्वेस्टिगेटर जॉन के नेबर के घर जाते हैं और चौथा इन्वेस्टिगेटर उस बच्चे के घर आता है जो कि बस एक्सीडेंट में मर गया था। और यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। तभी वो किचन में जाते हैं और देखते हैं कि स्पून और फोर्क चिपका हुआ था और वो इन सबको हिलाता है। तभी एक नाइफ उस इन्वेस्टिगेटर के हाथ पर लग जाती है। तभी उस इन्वेस्टिगेटर का ध्यान जाता है तो वो देखता है कि शायद कोई अलमारी के ऊपर से उसके ब्लड को पी रहा है, लेकिन जब वो उस अलमारी को खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इधर दूसरी तरफ उस लेडी इन्वेस्टिगेटर को भी कुछ चीजें हिलती हुई नजर आती हैं और जो इन्वेस्टिगेटर बच्चे के घर में था यहाँ पर उसको कुछ भी अजीब नहीं लगता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर को बेड के नीचे दिखाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी इन्वेस्टिगेटर दूसरी साइड से देखने की कोशिश करता है, तभी उसको घोस्ट वहाँ पर दिखाई देता है और अब इन्वेस्टिगेटर उसको कहता है कि जिस तरफ से लाइट आती है वहाँ से कुछ भी नहीं नजर आता, लेकिन जिस तरफ अंधेरा होता है वहाँ से सब कुछ नजर आता है। अब ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और दूसरी तरफ वो इन्वेस्टिगेटर बात करते हुए दूसरे घर में घोस्ट को देख रहा था और वो इधर उधर होकर देखता है तो कभी वो गायब हो जाती है और कभी वो नजर आने लगती है। तभी अचानक से वो उस इन्वेस्टिगेटर के सामने आ जाती है और वो डर जाता है। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड को लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि वो कॉल पर बात कर रहे थे, इसीलिए वो उसके पास आता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी वो इन्वेस्टिगेटर दिखाई नहीं दे रहा था और उसको वहाँ पर एक अलमारी से आवाजें
आने लगती हैं। और जब वो उस अलमारी को खोलता है तो वहाँ पर वही इन्वेस्टिगेटर यानी कि उसका फ्रेंड था, लेकिन शायद अब वो पोजेस्ड हो चुका था, वो किसी चीज के कंट्रोल में आ गया था। और अब वो पुलिस ऑफिसर लेडी इन्वेस्टिगेटर के पास आता है और उसको उनके साथी के बारे में सब कुछ बताता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो वहाँ पर जॉन के घर की दीवार को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स आ गए थे, और वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि ये चीजें कुछ अलग डायमेंशन से आती हैं और ये वाटर के थ्रू माइक्रोस्कोपिक के जरिए फैलती हैं और इंसानों में भी पानी होता है, इसीलिए वो घोस्ट फिगर फैल रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये पूरा एरिया हॉन्टेड हो जाएगा। और वो ये सब लेडी इन्वेस्टिगेटर बोल ही रही थी, तभी उस क्रैक में से एक हाथ आता है और उसके गर्दन को पकड़कर तोड़ देता है। ये सब देखकर उस पुलिस ऑफिसर को अटैक आ जाता है और वो जमीन पर ही गिर जाता है। कुछ देर बाद वो उठता है और खिसकता हुआ किचन में चला जाता है और यहाँ पर एलिशिया आती है जो कि उस बच्चे की माँ थी। उसको देखता है और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और वो उसको कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो देखता है कि उसका बेटा भी कार में बैठा हुआ था जो कि मर चुका था। और अब वो उसकी कार से निकलकर भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। तभी उस लेडी इन्वेस्टिगेटर की लाश उसके पास आती है और उसको कहती है कि अभी भी वक्त है, वो सबको बचा सकता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो अपनी जान बचाता है और इस एरिया से बाहर आ जाता है। और अब वॉकी टॉकी के जरिए पुलिस का कुलीग ये कहता है कि वो इस एरिया में है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो अपने कुलीग को ये ऑर्डर देता है कि वो वहाँ से फौरन निकले ताकि वो घोस्ट उसको नुकसान ना पहुँचा सके। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर दोबारा से पेट्रोल लेकर उस एरिया में दोबारा आ जाता है और उस पेट्रोल को अब एलिशिया के घर में डालने लगता है। वो देखता है कि एलिशिया ने भी सुसाइड कर ली है और वो उस पर भी पेट्रोल छिड़कता है और बाहर आकर आग लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर आ जाता है जो कि पोजेस था, किसी चीज के कंट्रोल में था। वो उसकी लगी फायर को बुझा देता है और वो पीछे हटता है और अपनी गन से आग लगा देता है। सीन यहाँ पर कट होता है और दोबारा से हम यहाँ पर जॉन को देखते हैं जिसके पास 3 नए ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे और अब ये न्यू इन्वेस्टिगेटर पुराने इन्वेस्टिगेटर्स की पिक्चर्स दिखाते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेटर्स जॉन को पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो उनको बताता है कि इनमें से एक आपके पीछे खड़ा है पर इनका फेस जला हुआ है। ये तीनों पीछे देखते हैं लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन तभी से एक चेयर हिलती है और अचानक से कैमरा के ऊपर आ जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।